संजू ने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दी। ना प्यार करती हूँ मैं उससे और वो नहीं करती तू उससे सच्चा प्यार। अभी भी तू जीत सकती है संजू, अभी भी तेरा हो सकता है। आप जो बोल रही है क्या वो सच में हो सकता है? मेरे पुत्र को कब और कैसे इस्तेमाल करना है मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो फाइनली भाई परी के सामने बबली का सच आ जाता है। यहाँ पे हमने देख ही लिया ना किस तरीके से दिलजीत के कब्जे में है बबली, और यहाँ पर भाई वो शादी करना चाहता है। नीति पहले तो सच नहीं बताती है राजीव और परी को, लेकिन कुछ देर बाद जैसे यहाँ पर राजीव बोलता है ना कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा नीति अगर तुमने सच नहीं बताया, तो यहाँ पर भाई उसको लगता है कि अब तो सच सामने भी आ जाएगा। और यहाँ ताईजी भी बता ही देती है कि भाई मैंने कुछ ऐसा सुना था कि दिलजीत और नीति बात कर रहे थे एक दूसरे से, और नीति यहाँ पर बोल रही थी कि अच्छा तुमने वेयर हाउस में लेके गए हो। तो यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गई कि वेयर हाउस में है। संजू ने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दी। ना प्यार करती हूँ मैं उससे और वो नहीं करती तू उससे सच्चा प्यार। अभी और ताईजी बता भी देती है कि भाई मुझे लग रहा है वो वेयर हाउस में गए हैं। अब यहाँ पर इतना ही सुनती है और परी भाग जाती है बबली को ढूंढने के लिए। इतने में भाई नीति ना राजीव को रोक लेती है और उसको समझाने लगती है कि भाई तुम पागल हो गए हो, यहाँ पर परी के पीछे क्यों भाग रहे हो, और तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे संग क्या किया है, यहाँ पर किस तरीके से पार्वती बनकर बदले लिए थे तुमसे, और तुम फिर दोबारा से उसी का साथ देने जा रहे हो। और यहाँ पर जो राजीव होता है ना उस पर गुस्सा कर देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या मतलब है, यहाँ पर इन सारी चीजें दूर रहो, और भाई मैं तो जाऊंगा उसको ढूंढने के लिए, और हाँ मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन भाई नीति इस बात का फायदा उठा लेती है कि परी भाग गई है। अब यहाँ पर नीति बार बार यही बोल रही है कि भाई बबली को भी वही सिखा देगी जो उसने सीखा है। यहाँ पर नीति बोलती है कि मुझे पता है कि भाई तुम्हें सारा सच पता है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो परी है ना बहुत चालाक लड़की है और यहाँ पर किसी भी तरह की हरकत कर सकती है। इवन मुझे पता है तुम्हें पाने के लिए तुम्हें ये सारा नाटक कर रही है। यहाँ पर अगर वो वाकई में परी थी और उसकी कुछ मौत वगैरह हुई थी या हम लोगों ने उसे मारा था तो उसको बताना चाहिए था ना आके। अगर वो जिंदा बच गई थी तो वापस क्यों चली गई? और ये सारी चीजें ना राजीव के दिमाग में घूम रही है और राजीव को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, क्योंकि राजीव को तो लग रहा था कि भाई ये पार्वती ही है और मैं वो धीरे धीरे परी को भूलने भी जा रहा था। अब यहाँ पर हमने देखा ही था ना कि किस तरीके से भाई राजीव क्या कुछ कर रहा था, यहाँ परी पर पूरा विश्वास करने लगा था। उसको लग रहा था कि भाई ये तो परी है, और यहाँ पर अब तो एक कंफर्म भी हो गया कि परी है। तो अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। तो अब देखते हैं राजीव क्या करता है, क्योंकि भाई यहाँ पर परी ने भी बोल दिया कि हाँ मैं परी हूँ और मैंने तुम्हें धोखा दिया है, पर मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया राजीव, तुमने मुझे धोखा दिया था। यहाँ पर उल्टा भाई वो राजीव को चिल्ला रही है कि तुम किस तरीके से मुझे गिराकर चले गए थे। अब ये सारी चीजें ना जो नीति ने गिराया था, दिलजीत ने गिराया था, सारा गुरप्रीत ने जो गिराया था, ये सारी चीजें जो सामने आ गई है, लेकिन अब नीति ना इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और वो कह रही है कि भाई हमने कुछ ऐसा नहीं किया था, यहाँ पर गलती से सारी चीजें हो गई थी। लेकिन अगर ऐसा कुछ था भी तो परी कहाँ थी 1 साल तक, और अंबिका कौन है यहाँ पर, क्या इन दोनों का प्लानिंग है ये तो पता लगा। और राजीव को भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा शक हो गया कि भाई हाँ हो सकता है कि बदला लेने आए हो हमसे, क्योंकि जिस तरीके से पार्वती बन के परी आती है ना तो पहले तो राजीव को विश्वास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे वो देखता है कि अरे ये तो परी जैसी हरकतें कर रही है तो उसको पता लगता है कि भाई ये परी है पार्वती नहीं।